नमस्कार 11th के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। आज आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण में बात करते हैं दंड चित्रों की। फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम के बाद हमने कल बात की थी दंड आरेख में, तो ये दंड आरेख ही आज किस तरह से बनते हैं देखते हैं। एक इसमें तो सरल दंड चित्र मोटी रेखा ठीक वाइड लाइन रेट होती है जो कि चार चर के मूल को प्रकट करती है। तो एक यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न आंकड़ों के एक शहर के 7% की जनसंख्या से संबंधित हैं, इन्हें सरल दंड बनाइए। ये दिए हुए हैं। 2014 में 10,000 थी, 2015 में 10,15, फिर 16 में 11.2, 13.14, अगले में इसी तरह से ये दिया हुआ है। 2019-2020 तक की जनसंख्या उसने दी हुई है। तो सरल दंड चिन्ह के हिसाब से हमने यहाँ पैमाना बनाया। पहले तो सिंपल बार डायग्राम, स्केल OX यानी कि OX, ये वाली OX ये कहलाती है OX। ये वाली OX कहलाती है और ये OY कहलाती है। तो OX को हमने माना है 0.25 सेंटीमीटर बराबर 1 और 0.5 सेंटीमीटर बराबर 1। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ माना है। तो अब इसी को हिसाब से हमने यहाँ 0 से लेकर, क्योंकि यहाँ 15 तक है, तो हमने ये 15 तक का पैमाना एक OY एक्सेस पर बना लिया। अब पहली बात कहता है वो 10 तक, 2014 तक 10, तो यहाँ 10 का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक 2014 की जो दंड बनाया वो इस तरह से 2014 तक का बन गया। इसी तरह 10.5 तक की स्थिति में हो गया, 11.2 तक हो गया, ये 13 पॉइंट तक हो गया, ये 14 पॉइंट तक हो गया, और ये 14.5 तक, और लास्ट वाला 15 तक। इस तरह से ये दंड चित्र बन जाता है। ये कहलाता है सरल दंड चित्र। यहाँ पर साल इस OX पर साल ले लिए और OY एक्सेस पर हमने जो जनसंख्या का है पैमाना वो ले लिया है, ये वाला। अब इसके बाद देखते हैं ये एक सवाल और है, देखते हैं इस सवाल में। यहाँ दिए हुए हैं वर्ष 2017, 18, 19, 20 लगे हुए स्कूलों की संख्या। ये हमारे लगे हुए स्कूलों की संख्या दे रखी है यहाँ। ये कहलाता है बहुगुणी दंड चित्र। अब इसमें यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हमें यहाँ बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। लगे हुए तत्वों की संख्या दी हुई है और कार्यरत तर्कों की संख्या दी हुई है। 2017 में 200 थे, कार्यरत हो गए 150 उसमें से। 2018 में 200 थे और कार्यरत थे 195। 2019 में 200 थे और फिर कार्यरत थे 185। 2020 में 200 का लगे हुए थे और 180 कार्यरत थे। तो डायग्राम शोइंग नंबर ऑफ looms installed and number of looms working at textile mills। ये टेक्सटाइल मिल का है आंकड़ा। अब इसमें हमने नंबर ऑफ लूम्स को इस तरह से दिखाया है, यानी कि खाली दांड का बार ग्राम के रूप में, और नंबर ऑफ लूम्स वर्किंग को हमने ब्लैक करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमने दो दंड चित्रों का प्रयोग किया, एक क्लियर और एक काला ब्लैक किया हुआ। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक पैमाना लिया है हमने 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200। OY पर हमने ले लिया नंबर ऑफ लूम्स का, और नंबर और OX पर हमने लिया ईयर। तो 2017 में हमारे क्या स्थिति थी, 200 तो हमारे संख्या जो लगे हुए लूप थे वो 200 थे, लेकिन उसमें से वर्किंग 150 कर रहे थे। तो 150 का एक बार बन गया और एक बार बन गया 200 का। इसी तरह अगले साल में 2018 में
200 का लगे हुए 200 ही थे बार, और उसमें से 195 काम कर रहे थे, तो यहाँ 195 एक दो बार, एक 200 का बार बन गया, एक 195 का। इसी तरह यहाँ पर तीसरे साल में भी 219 में 200 लगे हुए थे, 185 और 200 लगे हुए थे तो 180। इस तरह से ये इस दो बार यहाँ पर दो डाटाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने दो दंड चित्रों का प्रयोग करा। अगर इस तरह से हम दो दंड चित्रों का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है द्विगुणी या बहुगुणी दंड चित्र। अब बात करते हैं अंतर्विभक्त दंड चित्र। अंतर्विभक्त दंड चित्र, यदि एक चर के विभिन्न संघटकों को एक ही चित्र में प्रस्तुत करना हो तो उपविभाजित कर दंड चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक ही चित्र में विभिन्न कई और ज़्यादा हों, कई और हमें बात करनी हो, तब हमें अंतर्विभक्त दंड चित्र का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से यहाँ देखते हैं। 2017 में कला में जो टीचर थे, जो बच्चे थे इनरोल हुए थे, वो 300, और वाणिज्य में 200, विज्ञान में 100, और कुल 600 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। इसी तरह 2018 की दे रखा है और 2019 का दे रखा है। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसका प्रयोग दंड चित्र की सहायता बना देंगे। एक कॉलेज में विभिन्न संख्या विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ये अपनी कक्षा के विद्यार्थियों उनकी, तो यहाँ हम बताते हैं किस तरह से बनता है प्रतिशत दंड चित्र। वही OX पर हमने ईयर ले लिए 2017, 2018 और 2019। इसमें क्या करते हैं, अंतर्विभक्त दंड चित्र में हम एक दंड एक ही बनाते हैं, लेकिन उसमें विभाजन कर देते हैं, तो वो कहलाता है अंतर्विभक्त दंड चित्र। यानी कि एक ही दंड चित्र में बटा हुआ। तो हमने यहाँ देखा साइंस को हमने इस तरह से कलर किया, और कॉमर्स के इसलिए इस तरह का बना लिया। ये हमने एक नोट्स दे रखा है, और ये टोटल ये 8 का बना लिया। इस तरह ये टोटल इस तरह से बना लिया। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज इन वेरियस फैसिलिटी 2017 से 19 के सब बार का हम बनाया। 2017 में क्या स्थिति थी, टोटल स्टूडेंट हमारे 600 थे। ये देखिए 600 स्टूडेंट थे हमारे, तो हमने 600 बार डायग्राम उसी हिसाब से बनाया। ये यहाँ पर बार डायग्राम से हमने यूज कराया नंबर ऑफ स्टूडेंट को। OY जो यूज कराया है वो हमने स्टूडेंट के हिसाब से यूज कराया है। 200, 400, 600, 800 इस तरह से हमने ये यूज करा। अब देखिए, तो हमने हमारे टोटल स्टूडेंट कितने थे 600, तो 600 का एक बार ग्राम बना लिया। यहाँ 600 में उसमें कितने थे 300 कला में थे, तो कला में 300 की स्थिति दिखाई, यानी कि 200 से ऊपर, यानी कि यहाँ होगा तो 300 ये आ गया 300। फिर इसके बाद 200 कॉमर्स में थे, तो 300 और 200 मिलकर 500 हो जाते हैं। तो यहाँ तक लगा लिया एक बार ग्राम, 500 की स्थिति पर लगा लिया, और 300 तक एक हमारा पहले ही 8 का बन चुका है, और ये 200 का जो बन गया वो कॉमर्स का बन गया। इसके बाद फिर कहता है विज्ञान में 100 हैं, तो इसका मतलब 500 और 100 मिला के टोटल 600, इसे 600 का बना लिया। 600 का दंड ये बन गया टोटल। 100 इसमें से, यानी कि 500 से लेके 600 तक के बीच में ये साइंस का दिखा दिया। इस तरह से कहलाता है ये अंतर्विभक्त डायग्राम। इसी तरह 2018-19 में टोटल स्टूडेंट जितना था पहले बारग्राम वो बना दिया, और फिर उसके विभाजन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम विभाजन कर देंगे। यानी कि पहले विभाजन आप इसमें था 350, तो हमने यहाँ 350 से विभाजन किया। पहले का यहाँ 350 8 के आ गए। फिर उसके बाद 260 कॉमर्स के हैं, तो यहाँ इसमें से 260 जोड़ते हुए यहाँ पर 260 यहाँ पर जोड़ दिया, और फिर इसके बाद 150 इसमें जोड़ दिया, तो 150 टोटल। इस तरह से यहाँ ये पूरा डायग्राम बन जाएगा, और इसी डायग्राम को हमने 3 भाग में दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से कहलाता है ये अप्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र। यानी कि अंतर्विभक्त दंड चित्र जिसमें हमने एक ही दंड चित्र में तीनों विभागों को यहाँ दिखा दिया हमने, कला, वाणिज्य और विज्ञान के।
तो सीधा सीधा पहले तो हम जो टोटल जितने स्टूडेंट हैं उस साल में टोटल का पहले टोटल वाला खींचा, फिर उसके विभाजित कर दिया। तो इसको विभाजित कैसे करेंगे ये ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि जैसे 100 से 300 के पहले 300 पे लगा लिया, फिर 200 थे तो 200 और लगा, दो मतलब 500 हो गए और फिर 100 लगाया। इस तरह से हमने यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि इसको डिवाइड उसी हिसाब से करना है कि 600 ही आ जाए। 600 को विभिन्न दंड चित्रों में डिवाइड करना है। और उसके लिए एक नोट में दे दिया कि किस कलर का प्रयोग करना है। साइंस के लिए किस तरह का प्रयोग करा है हमने, कॉमर्स के लिए किस तरह का प्रयोग करा और आर्ट के लिए किस तरह का प्रयोग करा है दंड। यह कहलाता है अंतविभक्त दंड चित्र। अब बात करते हैं प्रतिशत अंतविभक्त दंड चित्र, यानी कि उसमें प्रतिशत का भी यूज करते हैं। प्रतिशत अंतविभक्त दंड चित्र ये वे चित्र हैं जिनके विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दंड की लंबाई को 100 के बराबर मान लिया जाता है। इसके पश्चात सभी मदों के मूल को प्रतिशत में रूप में बदल लिया जाता है और दंड चित्र बना लिया जाता है। यहाँ देखते हैं इसको, जैसे कि इसी सवाल में है कला 300% हमने दे रखे हैं, 50%। विद्यार्थियों की संख्या कुल दे रखी है 100, संचयी आवर्ती विद्यार्थियों की संख्या 350, 46%, 154। इस तरह से हमने ये दे रखा है। जो हमने पिछला सवाल था उसी को अब प्रतिशत के रूप में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या 400, 300, 100, तो 40%, 30% और 30% के रूप में हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। संचयी आवर्तियाँ बनी 100, 60 और 30 के रूप में। अब इसको बनाया देखिए 20 से लेके 100 तक, क्योंकि हमें अब इसमें प्रतिशत का ही इस्तेमाल करना है। तो दो दंड बनाएंगे वो 100 का ही बनाएंगे। अब उसमें लिए हमने एक पैमाना बना लिया, उसी पैमाने के हिसाब से ये 0 से लेके 100 तक का बाई एक्स प्लस लिख लिया, प्रतिशत में परसेंटेज दिखा दिया। इसके बाद इधर साल ले लिए और जो प्रतिशत आए हैं उन प्रतिशत को हमने दिखा दिया। 2017 में क्या स्थिति थी वो यहाँ दिखाई। तो अब दिखाई देखिए कला को हमने इस तरह से दिखाया है, वाणिज्य को इस तरह से दिखाया है और विज्ञान को इस तरह से दिखाया है। यानी कि हमने एक नोट में लिख देते हैं जब भी हम दंड चित्र बनाएं, तो हम ये नोट के रूप में एक टिप्पणी के रूप में हमने लिखा है। इस तरह से हमने प्रयोग किया है। कला को इस तरह से दिखाया है और वाणिज्य के भाग को इस तरह से और विज्ञान के भाग को इस तरह से। तो यहाँ देखिए कला ये सब प्रतिशत दिए हुए हैं, उन्हीं प्रतिशतों का यहाँ प्रयोग करना है। तो 2017 में की स्थिति में ये है, ये 2018 की स्थिति में और ये 2019 की स्थिति में है। तो पहले 300 बच्चे थे, यानी कि 50 को टोटल बच्चे 600 थे। तो 600 में इसका मतलब 50 8 के हो गए। तो यहाँ 50 8 के 8 दिखाए, इसलिए प्रतिशत बन गया 50 का। यहाँ वाणिज्य में 200 बच्चे थे तो 600 का 200% निकल के आएगा 33%। और विज्ञान में 100 बच्चे थे तो 600 का 100 में से निकल के आएगा 17%। इस तरह टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये 100 ही निकल कर आएगा। तो इसको हमने इस तरह से बना लेंगे। विज्ञान का जो भाग बनाएंगे वो 17, कॉमर्स का जो भाग बनाएंगे 33 और कला का जो भाग बनाएंगे 50%। तो यहाँ दंड चित्र में देखते हैं, इस वाले दंड चित्र में ये देखिए, ये दंड चित्र में हमने 50 तक का बनाया। तो 50% को हमने काय में दिखा दिया इसका, यानी कि इसका आधा भाग हमने दिखा दिया 8 में। ये वाला आधा भाग दिखा दिया हमने 100 से लेके 50 तक के बीच को, इसको दिखा दिया हमने 8। इसके बाद 33% कौन सा था, कॉमर्स का। तो 50 में 33% जोड़ते हैं तो हम बढ़ जाता है 85%। तो यहाँ 85% को देखिए जोड़ेंगे तो 85% का ये 83% हमने यहाँ जोड़ लिया। तो यहाँ तक आ गया, ये बन गया 50 और 33 कितना हो गया 33। तो यहाँ पर 33 यहाँ तक आ गया 33। इसके बाद ये 17% का ये बन जाएगा। यहाँ से लेके देखिए 17 यही आएगा, यहाँ से ये 20 से नीचे यहाँ 17 आ गया। तो ये चीज़ बन गई विज्ञान का। तो ये चीज़ हमने कह लिया विज्ञान, ये चीज़ दिखा दिया कॉमर्स के रूप में और ये चीज़ दिखा दिया
विज्ञान के रूप में। इसको हम इस तरह से हम दिखाएं। अब ये सारे सालों का इसी तरह दिखाते हैं। अब इस तरह तो हमने इस संचयी, इसकी पहले एक संचयी आवर्ती बना लेते हैं 17, 50 और 100। इस तरह से हमने ये इसी तरह से तीनों साल का हमने कर लेंगे और इस तरह से तीनों साल का हमारा बार बन जाएगा, बार ग्राम बन जाएगा। ये कहलाता है अंत विभक्त, प्रतिशत अंत विभक्त दंड चित्र, यानी कि प्रतिशत का। पहले क्या करेंगे इसमें, हम पहले 100 में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको 100 के हिसाब से बना लेंगे। सारे अंकों को दंड चित्र वो 100 के प्रतिशत के हिसाब से बनाएंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे। जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको हम प्रतिशत में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ करा था। देखो जी, ये जो करा था इसी तरह हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। 250 बालक है, टोटल बालक 760 है, तो 350 बच्चों का 46% निकला, 260 का 34%, 150 का 20%। इस तरह से हमने ये पहले डाटा प्रतिशत में बनाते हैं, उसके बाद बार ग्राम बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रकार के जो चित्र होते हैं, वृत्त चित्र, वृत्तखंड। चित्र में एक वृत्त को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। वृत्त का निश्चित भाग कुल आंकड़ों के किसी निश्चित अनुपात को प्रकट करता है। अब यहाँ देखते हैं, कुल पुरुष दे रखे हैं, स्त्रियाँ दे रखी हैं, लड़कियाँ दे रखी हैं, लड़के दे रखे हैं और कुल जनसंख्या दे रखी है। हमने इसको एक वृत्त चित्र के रूप में पूरा डिफाइन करा है, तो इसको हम रखेंगे 10,000 के मानेंगे। अब पहले हम यहाँ आंकड़े अंश निकाल लेते हैं, यानी कि कितने अंश का होगा। तो पुरुष 2000 हैं, तो 2000 बटे 10 और इंटू 360, क्योंकि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना, परिमाप कितना होता है, 360 अंश होता है, इसलिए 300। अब तो ये 72 अंश का तो पुरुष का भाग हो गया। इसी तरह 65% स्त्रियों का भाग हो गया, लड़कियों का 151% हो गया और लड़कों का 72% हो गया। टोटल 360% का जो अंश का, जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है 360 अंश, वह उसका प्रयोग करते हुए यहाँ हम सभी डाटाओं के लिए हमने टोटल अंश प्राप्त कर लिए। इस तरह से अब जब हम निकालेंगे तो आराम से ये इस तरह को वृत्त को हम बांट लेंगे। तो 72% ये वाला निकल के आया जो मेंस का है। 65% का जो एक वृत्त, जो जहाँ बिंदु है, मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु से एक पहला वाला 72 अंश का कोण बनाया, ये वाला जो बनेगा ये कहलाएगा पुरुष का भाग, जो पुरुष का है। फिर बनाया हमने यहाँ से इसी मुख्य बिंदु से, सेंटर पॉइंट से ये बनाया 65 अंश का कोण, जो कहलाएगा स्त्रियों का भाग। इसी तरह फिर 151 अंश का भाग, 151 अंश का भाग ये बनेगा और 72 अंश का भाग ये बन जाएगा। यानी कि ये अंश जो मुख्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है वृत्त का, उससे हमने 3-4 कोण बनाने हैं। एक तो 151 अंश का बनाना है और एक 2 72 के बनाने हैं और एक 65 का बनाना है। इस तरह से टोटल 360 अंशों में से बांट देना है एक वृत्त को। और फिर जो जिसका निकल के आया है, जैसे ये वाला जो 72 अंश का है वो निकल के आया मेल का, ये वाला 65 अंश का जो कोण बना है वो निकल का महिला का, ये वाला 72 अंश का जो निकल के आया वो निकल के आएगा लड़कों का, और ये 151 अंश का जो निकल के आया है ये वाला वो कहलाएगा लड़कियों का। ये वाला भाग, ये जो वाला जो खाली भाग है, और हमने इसको एक दिखा दिया, इसको रूप में प्रयोग कर दिया। इसके लिए मेंस के लिए इस तरह की बना दी, लेडीज के लिए इस तरह की डिज़ाइन बना दी और लड़के के लिए इस तरह डिज़ाइन बना दी, और ये वाली 151 के लिए ओपन कर दिया। तो 151 गर्ल्स का आ गया, ठीक है। ये मेंस का, बॉयज़ का आ गया, ये मेल का 72 और ये फीमेल का। इस तरह से ये कहलाता है वृत्त चित्र, दंड चित्र। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।